दोस्तों कुछ समय पहले मैंने टीवीएस स्पोर्ट बाइक का माइलेज सेटिंग करने के बारे में जानकारी दिया था, जो अब तक वो वीडियोस 2 मिलियन प्लस चल चुकी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था उस वीडियो में कि अगर चौक केबल ख़राब हो जाती है तो फिर उसके वजह से माइलेज की समस्या बनेगी, या फिर एसीसी केबल जैसे ये वाला हो गया, इसके इंसुलेटर केबल अगर ख़राब हो जाता है तो फिर उसके ज़रिए से माइलेज की समस्या बन सकती है। और मैंने ये भी बताया था जैसे शॉकर में ऑयल कम हो गया, या फिर हवा कम है, या फिर टायर ख़राब है, इनकी वजह से माइलेज में समस्या बन सकती है। पर इतना भी ज़्यादा नहीं बनेगी कि अगर 60 की गाड़ी माइलेज दे रही है कंपनी से, यानी पहले से, और फिर वो अचानक मतलब 30 की माइलेज देने लगी, तो फिर ये सभी चीज़ों से ये प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं आती है, लेकिन चौक की वजह से अचानक आ सकता है। ये अगर मान के चलो एसीसी केबल ख़राब हो गया, ब्रेक्स, इसका जो टायर है, टायर में हवा कम है, या फिर शॉकर में तेल नहीं, पीछे का शॉकर ख़राब हो गया, पीछे का टायर ख़राब है, तो इसके ज़रिए से यानी कि डबल जो आधा मतलब इतना ज़्यादा समस्या नहीं बनती है माइलेज को लेकर। अगर इसकी चौक केबल ख़राब हो गई तो हो सकता है इसके ज़रिए से अचानक माइलेज में बदलाव आएगी। माइलेज अगर 60 का दे रहा है ये गाड़ी, तो फिर अचानक हो सकता है कि 30 या 25 की माइलेज मिले। इसी तरीके से आज भी ये मोटरसाइकिल हमारे पास आई भी है। इसका कलर देख सकते हैं, ये कुछ अलग है, और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पी रहा है, माइलेज की कमी है, और मैं आपको डायरेक्ट इसका स्पार्क प्लग खोल के दिखाता हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ इसका माइलेज सेट करने के लिए हमें क्या काम करना होगा। इस वीडियो में हम उतना जानकारी आपको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए बहुत ही छोटा सा काम आपको बताऊँगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि माइलेज की जो समस्या है वो आप दूर कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई ये देखिए, मैंने स्पार्क प्लग खोल के रखा है, तो स्पार्क प्लग का कलर देख सकते हैं किस तरीके से है। ये ब्लैक कलर है, देखिए काला धुआं इसमें बन रहा है। इसे साफ पता चल जाएगा दोस्तों कि इससे मतलब माइलेज जो है वो कम दे रही है। हम इसकी गाड़ी बहुत ही कम माइलेज दे रही है, मुझे लगता है कि 35 या 30 के करीब इसका माइलेज है। और ऐसा लगता है जैसे कि चौक पे चलाया हो, लेकिन चौक पर तो इसका जो सिस्टम होता है वो वैसा वाला नहीं होता कि चौक ऑटोमेटिक लगा हुआ रह जाएगा। अगर हम इसको खींचेंगे तभी ये खिंचाएगा, वरना इस तरीके से ये चौक नहीं लगता। जिस तरह के हीरो की बाइक में जो होता है नीचे चौक उठाने वाला, कोई बच्चे ने उस चौक को उठा दिया और हमें पता नहीं चला, हम गाड़ी चला रहे, फिर पेट्रोल ज़्यादा खाने लगा चौक की मदद से, वो चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें क्या है ना कि चौक अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे ज़्यादा दिन तक, काफ़ी दिनों से हमने अगर चौक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर ये जो केबल है ये टाइट हो जाती है। ये इसमें प्ले जो होता है वो प्ले बिल्कुल भी नहीं होता, प्ले बिल्कुल कम हो जाती है, जो फिर इसके वजह से चौक की मदद से पेट्रोल ज़्यादा पीता है। और इस गाड़ी में दोस्तों ज़्यादातर जो समस्या मैं देख पा रहा हूँ, इसका जो चौक है, चौक में कुछ भी प्ले नहीं है। ये देखिए ये चौक में बिल्कुल भी प्ले नहीं है। अगर ये प्ले होता तो चौक इसमें जो पिस्टन लगा हुआ होता है, यहाँ पे कार्बोरेटर में उस साइड में जो पिस्टन लगा हुआ होता है चौक के लिए, तो वो मतलब थोड़ा बहुत उठा हुआ रहता है, और वही उठने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताया है कि अगर चौक में यानी कि चौक में प्रॉब्लम आने की वजह से पेट्रोल ज़्यादा पीता है, तो इसमें भी यही चीज़ है। तो फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, इसका चौक का यहाँ से केबल खोलूँगा। देखिए माफ़ करना, फिर आप बोलेंगे पीछे की आवाज़ आ रही। देखिए बारिश हो रही है ना, ये बारिश की वजह से हो सकता है आवाज़ ठीक ना पहुँचे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इतनी भी आवाज़ ख़राब नहीं होती कि मेरी बात आप मेरी बात ना समझ पाएँ। और ऊपर भाई चदरा है, देखिए इसके वजह से भी आवाज़ में बदलाव आती है, ख़राब हो जाती है। तो इसका मैं अभी क्या करूँगा, कार्बोरेटर खोलूँगा, और कार्बोरेटर खोल के मुझे कार्बोरेटर की सफाई करना है। और कार्बोरेटर की सफाई के विषय में मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है, शायद अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कार्बोरेटर सफाई करने के विषय में, ठीक है। और ये खोलने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा चौक में ऐसा क्या फॉल्ट आती है जो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीने लगता है। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं दोस्तों, बिना अगली वीडियो दिखाए मैं कहता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं, अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो बिल्कुल ये गाड़ी माइलेज देगी, 100% माइलेज देगी। जितना माइलेज होना चाहिए, 60 हो या 70 हो या 75 हो, वो माइलेज देगी। हमें ये नहीं पता, इसके ट्यूनिंग की मदद से हम ये नहीं बता सकते हैं, यहाँ से जो हम एयर स्क्रू को सेट करते हैं, इसके ज़रिए से हम ये नहीं बता सकते गाड़ी कितनी ज़्यादा माइलेज देगी। माइलेज की जानकारी दोस्तों कोई भी डायरेक्ट नहीं देता है। ये जानकारी जब गाड़ी चलाएंगे तभी पता चलेगा कि हमारी गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है। बस इतना बता सकते हैं स्पार्क प्लग को देखकर कि गाड़ी अच्छी माइलेज दे रही है ना। चलो मैं कार्बोरेटर खोलता हूँ, उसके बाद सफाई करके फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका एयर स्क्रू को सेट कैसे करना है, माइलेज सेट कैसे करना है कार्बोरेटर से। देखिए बारिश कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक देता हूँ।
बार 2021 में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हम लोगों को अब तक खेती करने में कोई समस्या नहीं बनी। लेकिन खेती के में जब धान का रोपा हुआ तो मुझे अब तक 10-15 दिन के बाद खेतों में खाद देना था, लेकिन इस पानी की वजह से मैं खाद नहीं दे पा रहा हूँ। पर मुझे अच्छा लगता है जब बारिश होती है, तो कुछ मौसम मुझे बहुत ही पसंद आता है। मैं हूँ काशीमोटो, झारखंड, नरैनी से। तो दोस्तों अब मुझे जब इसकी कार्बोरेटर की सफाई करनी है तो फिर ये देखिए यहाँ पे एक गलती और भी हुआ है। पहले से किसी ने ज़रूर इसमें गलती किया है, छेड़छाड़ किया है। इसका हो सकता है कि कार्बोरेटर की सफाई किया हो किसी ने। तो मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ कि थोड़ा इसका जो रबड़ है, अंदर में जो ऑयल रिंग रबड़ होता है वो मतलब सही जगह पे नहीं लगा हुआ है। तो अब देखिए मैंने जब इसका कार्बोरेटर खोला, कार्बोरेटर सफाई करने के लिए, तो मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि इसमें एक रबड़ लगा हुआ है, ऑयल रिंग जिसे रबड़ बोलते हैं, वो रबड़ लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पे भी रबड़ लगा हुआ है। अब माइलेज की जो समस्या बन रही है दोस्तों, अब मुझे समझ में आया कि इसकी जो समस्या है वो यहीं से बन रही है। जबकि ये रबड़ देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर लगा हुआ है इसमें। देखिए ये रबड़ होता है नीचे, सबसे नीचे होता है, लेकिन ये रबड़ इसके ऊपर दिया हुआ है। उन्होंने इसके ऊपर इस रबड़ को दिया होगा, जिसने भी इसे साफ़ किया होगा। तो ये रबड़ कुछ इस तरीके से लगती है, ये इस प्रकार। ये TVS स्पोर्ट बाइक का कार्बोरेटर है, आप ध्यान देना, ये हीरो होंडा का नहीं है ये, लेकिन दोनों में सेम फंक्शन है। और उन्होंने इसे इस तरीके से लगाया था, और जब इस तरीके से उन्होंने लगाया तो इसे टाइट करने के बाद करते करते ये जो रबड़ है ये नीचे की ओर यहाँ पर आ गई। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, अगर गलत कहूँ तो अगर ये रबड़ नीचे की ओर होती तो ये फिर टाइट करने के बाद ये इस रबड़ की मिजाज नहीं है कि हम ऊपर की ओर आ जाएँ, नहीं आ सकता है। और ये नीचे की ओर चली गई, ये ऊपर लगाने की वजह से। पर इसके ऊपर एक वाशर भी होता है, मैं वाशर भी देख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वाशर भी अभी निकालता हूँ मैं। वाशर के नीचे होता है रबड़। उठाओ, रोक वीडियो। मुझे लगता है एक और रबड़ है इसके अंदर। देखिए भाई, जानकारी कुछ नहीं है, बस रबड़ पे रबड़ लगाते जा रहे हैं। देख लीजिए, एक कार्बोरेटर में 3 रबड़। ये कौन सा मिस्त्री है यार, बताओ। तो यहाँ पे 3-3 रबड़ आप देख रहे होंगे, 3-3 रबड़ इसमें लगा हुआ है, जबकि एक ही रबड़ ही लगता है। एक रबड़ ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और वो एक रबड़ कहाँ पे लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। ये रबड़ सिर्फ इस तरीके से, ये स्प्रिंग लगाने के बाद हमें एक वाशर देना है, ये वाशर देना है। अब इसके ऊपर हमें ये ऑयल रिंग रबड़ देना है, क्योंकि ये वाशर इस रिंग को बचा के रखता है, ऊपर जाने में मदद नहीं करता। ऊपर की ओर ये नहीं जाएगी, इसलिए ये वाशर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम इस रबड़ को स्क्रू को हम लगाएंगे। ये है एयर स्क्रू, एयर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब ये देखिए, ये होता है RPM स्क्रू। इसके अंदर हमें रबड़ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर रबड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बिना रबड़ का हम इसको लगाएंगे और माइलेज आपको सेट करके दिखाएंगे। ये 2 रबड़ जो है इसका ऑयल रिंग रबड़, ये बेकार का लगा हुआ है, फालतू लगा हुआ है ये। अब चलो, मैंने जब खोल ही दिया तो इसे हम थोड़ा सफाई कर लेते हैं, अच्छे से हम सफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ट्यूनिंग कैसे करना है। मुझे काम भी करना है और बारिश भी हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। आवाज़ हो सकता है आपको ठीक ना मिल पा रही हो।
मैंने कार्बोरेटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है पेट्रोल की मदद से, ज़्यादा ये गंदा नहीं था। अब देखिए मुझे एयर स्क्रू को जो लगाना है, इसके ऊपर हमें ये मैंने ये स्प्रिंग डाला, फिर मैंने वाशर डाला लोहे का, फिर ऊपर डाला हमने ये रबड़ को, ऑयलिंग रबड़ को। अब हमें इसे लगा, मोबाइल की लाइट थोड़ा हॉट गर्म हो चुकी है, इसी वजह से बंद हो जाता है। मैंने इसको फुल टाइट किया और फुल टाइट करने के बाद हमें इसे ये 3 राउंड लूज रखना है हमें। रुकी जो कार्बोरेटर लगाना है, कार्बोरेटर को मैंने सारा कंप्लीट कर दिया, वॉश कर दिया, इसका एयर स्क्रू भी खोल के मैंने आपको दिखा दिया इसमें क्या कमी थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि चौक में आपको ऐसा कुछ काम करना होगा जो माइलेज की समस्या दूर हो सकती है चौक के ज़रिए से। जैसे कि आपको इसका ये देखना है कि ये चौक जो पिस्टन है ये ऊपर खींचा हुआ तो नहीं है, ये जो है ये खींचा हुआ तो नहीं है, इस तरीके से आपको पता लगाना होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे ये खींचा हुआ है या नहीं है? आपको हम 2 तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। एक तरीका तो ये है दोस्तों, एक तरीका ये है कि अगर ये चौक खींचा हुआ अगर रहता है, चौक केवल ख़राब है, तो ये जो स्प्रिंग है ये आपको दिखाई नहीं देगी, ये थोड़ा अंदर की ओर ज़्यादा हो जाएगी। ये जो पिस्टन है ये अंदर की ओर ज़्यादा हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बाकी बात, अगर और भी इसको चेक करना चाहते हैं बिल्कुल कंफर्म होने के लिए, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये जो इसमें इसके अंदर ये चौक लगेगी, चौक पिस्टन इसमें लगेगी, तो आपको ये पेचकस लेना है इस तरीके से, कुछ भी ले लेना है आपको और इसके अंदर डालना है। और फिर इसमें एक निशान के तौर पर आपको इस तरीके से उंगली रखना है, निशान के तौर पर। ये मैं डाल के इसका उंगली रखता हूँ और मुझे इसको नापना है। अब उस चौक पे अब मुझे इसे नापना है। ये देखिए ये बिल्कुल ठीक ठाक है, ये इधर जंप की तरफ इधर बाहर की ओर खींचा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से नापेंगे इसको। हम जब इस नट को लगाएंगे तो ये बिल्कुल कार्बोरेटर में सट जाता है। हम यहाँ से जब इसे नाप रहे हैं तो फिर इसका जो पिस्टन है ये इतना हिस्सा ये वाला इतना हिस्सा देखिए ये ओवर हो रहा है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो पिस्टन है इस कार्बोरेटर में ये जो पिस्टन है ये कार्बोरेटर में नीचे की ओर दबा हुआ रहता है। अगर ये ऊपर की ओर खिंचा हुआ रहेगा तो यानी कि चौक लगा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत लगा हुआ है। अब देखिए मैं जब इसे चेक कर रहा हूँ तो ये वाला जो नट है, ये नट जो टाइट होगा ये उसके ऊपर टाइट होगा, इसके ऊपर होगा ना, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, मुझे ये चेक करना है कि ये जो पिस्टन है ये कितना नीचे की ओर जाता है। तो जैसे मैं इसे चेक करता हूँ तो ये अपना साइज़ और भी ओवर दिखा रहा है, यानी कि इतना हिस्सा ये ओवर दिखा रहा है। तो इससे पता हमें ये चल रहा है कि ये चौक जो है ये बिल्कुल सही जगह पे है, चौक बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं है, ये चौक नॉर्मल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे लगाता हूँ, मैंने वैसे इसमें पेट्रोल डाल के साफ़ कर दिया, आपको ये चीज़ देख लेना है। अब मुझे इसे लगाना है और आपको बताएंगे कि माइलेज सेट कैसे करना है इस एयर स्क्रू के ज़रिए से। जब तक हम इसे सही जगह सेट नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी माइलेज बिल्कुल भी नहीं देगी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी इस स्लाइड पिस्टन को खोलेंगे तो इसे सही लगाने का सही तरीका ये है कि ये जो बड़ा वाला कट निशान है ये इस तरफ आएगी जिधर आरपीएम स्क्रू होता है, और अगर ये जिधर कटा हुआ है ये उस तरफ आएगी जिधर के ये वाला पार्ट होता है, एक बीच में एक नॉक जैसा बना हुआ होता है। ये देखिए ये इसलिए दिया जाता है कि ये जो स्लाइड है ये आगे पीछे ना हो, इसका ये चारों तरफ ना घूमे, इसलिए ये दिया जाता है। अगर ये गलत लगा देंगे तो इसे लगाने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट नहीं होगी, अगर होता भी है तो काफ़ी ज़्यादा रेस बढ़ा हुआ रहेगा।
अब मुझे इसका स्पार्क प्लग लगाना है, फिर मैं माइलेज सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। प्लग मैंने प्लग को साफ़ कर दिया। ये प्लग बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लग लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि किक थोड़ा फ्री टाइप का है, कंप्रेसर में कुछ इश्यू है, तो इसमें थोड़ा ऑयल डाल के कंप्रेसर को ताज़ा कर लें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इंजन को हम गर्म करेंगे। हेड सिलेंडर गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसे सेटिंग करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इस गाड़ी में कंप्रेसर की समस्या है। मैंने प्लग लगा के रखा है, फिर भी देखिए ये हाथ से ही ये जो किक है वो नीचे की ओर चली जाती है। अब मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे ये प्लग खोल के मैं थोड़ा ऑयल डाल के हमें माइलेज को, इसका जो कंप्रेसर है वो बनाना है हमें। हम इसमें नया ऑयल डाल रहे हैं। डर लो जो छोड़ दो धर में धर नहीं सर मार किक मार उंगली लगा किक मारने पर उंगली धरी किक मारा ना। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, कंप्रेसर बना दिया। प्लग लगा के हम देखते हैं कि किक थोड़ा टाइट होता है या नहीं। देखिए जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा धुआं मारता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो हेड में ऑयल डाला वही धुआं है, वो बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगी। इंजन गर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंजन गर्म नहीं होगा तो फिर माइलेज आप सेट नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पहले यहाँ से आरपीएम बढ़ाना है। ले